आप सभी को मेरी नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक होरारी प्रश्न लेकर आया हूँ। इसमें एक जातक ने मुझसे प्रश्न किया था कि वो 2-3 महीने पहले उसकी जॉब जो है वो छूट चुकी थी, तो वो आगे जॉब कब मिलेगी, इसके लिए वो प्रश्न उसने पूछा था। तो मैंने उनसे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए और 1 से 249 के बीच में होरारी नंबर को सोचते हुए उनसे कोई भी नंबर बोलने को कहा, तो उन्होंने मुझे होरारी नंबर 25 दिया। अब उनका होरारी नंबर जो कि मुझे सुबह मिला था, लेकिन मुझे रात्रि को समय मिला, तो मैंने रात्रि में इस होरारी यानी कि इस बीज संख्या को मैंने देखा। 21 अक्टूबर 2023 को रात्रि 11:55 को होरारी नंबर 25 के साथ लुधियाना में ये मैंने प्रश्न देखा, जिसमें जातक का ये प्रश्न था कि वो 3 महीने लगभग पहले उसकी जॉब छूट चुकी थी, तो उसको जॉब कब मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न की सार्थकता को देखने के लिए हम चंद्रमा को देखेंगे कि चंद्रमा जो है क्या स्थिति दर्शा रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि चंद्रमा जो है वो अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड होकर वो 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है। और इसके साथ साथ यदि हम देखते हैं तो चंद्रमा जो है 6ठे भाव और 10म भाव का नक्षत्र स्वामी है। तो 12वां भाव जो है वो परेशानी का होता है, 6ठा भाव जो है वो नौकरी का होता है और 10म भाव जो है वो प्रोफेशन का यानी कि कर्म का होता है। चंद्रमा 9वें भाव में स्थित है, चौथे का स्वामी है। 9वां भाव जो है 10म भाव का प्रोफेशन का व्यय भाव है। चौथा भाव जो है वो घर का भाव है। चंद्रमा जो है सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य जो है 6ठे भाव में स्थित है, 5वें भाव का स्वामी है। तो 6ठा भाव नौकरी का, 5वां भाव जो है वो नौकरी का व्यय भाव। चंद्रमा आगे मंगल के उपनक्षत्र में है। मंगल जो है 6ठे भाव में स्थित है, 7वें और 8वें भाव का स्वामी है। तो 6ठा भाव नौकरी का, 8वां भाव जो है वो रुकावट का। और इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि चंद्रमा अनटेनेंटेड होकर 12वां भाव जो कि परेशानी का, और इसके साथ साथ यदि हम नक्षत्र पर भी ध्यान दें तो 6ठे भाव का नक्षत्र स्वामी और 10म भाव का भी नक्षत्र स्वामी। 6ठा भाव नौकरी और 10म भाव जो है वो प्रोफेशन का। हालांकि हम अनटेनेंटेड होकर 12वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी, इसको हम ज़्यादा महत्व देते हैं। तो चंद्रमा के द्वारा प्रश्न की स्थिति साफ तौर पर यानी कि जातक के प्रश्न की अर्ज साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। अब इसके बाद हम नियम को देखेंगे। तो नियम ये है कि नौकरी का मुख्य भाव जो होता है वो 6ठा भाव होता है कुंडली में। तो 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी यदि दूसरे भाव धन का, 6ठा भाव नौकरी सर्विस प्राप्ति का, 10म भाव प्रोफेशन या कर्म का और 11वां भाव लाभ का, यानी कि 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2, 6, 10, 11 में से किसी का या अधिकतर का कार्येश हो तो नौकरी अवश्य मिलेगी, वो भी 2, 6, 10, 11 भावों के कार्येश ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में। तो 6ठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी है शुक्र। शुक्र जो है 5वें में स्थित है, 1, 2 का स्वामी है। शुक्र अपने ही नक्षत्र में रीनफोर्स है जो कि 5 में स्थित है, 1, 2 का स्वामी है। शुक्र आगे मंगल के उपनक्षत्र में है। मंगल 6ठे भाव में स्थित है, 7, 8 का स्वामी है। तो यहाँ पर शुक्र दूसरे भाव धन का और 6ठे भाव से कनेक्टेड है, यानी कि दूसरे भाव का कार्येश है और 6ठे भाव नौकरी से कनेक्टेड है। इसके साथ साथ 5वां भाव जो कि नौकरी का व्यय भाव है और उपनक्षत्र पे 8वां भाव जो कि रुकावट है। तो साफ तौर पर नौकरी का प्रॉमिस तो है, लेकिन साथ ही नेगेटिव भाव हैं, तो ये कुछ ना कुछ कमी को दर्शाते हैं। अब इसके बाद प्रॉमिस मिलने के बाद यदि हम देखें 2, 6, 10, 11 भावों के कार्येश ग्रह, दूसरे भाव के कार्येश शुक्र गुरु शुक्र, 6ठे भाव के कार्येश बुध शनि सूर्य चंद्र राहु केतु, केतु सूर्य बुध मंगल बुध, 10म भाव के इकलौता कार्येश शनि और 11वें भाव का इकलौता कार्येश शनि। और शनि को यदि हम देखते हैं तो वो मंगल के नक्षत्र में है और चंद्र के उपनक्षत्र में है, तो ये भी महत्व रखते हैं।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रश्न के समय सूर्य की महादशा चल रही थी और मंगल की अंतर्दशा चल रही थी। और मंगल की अंतर्दशा यदि देखें तो 12 नवंबर 2023 तक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सूर्य जो है वो 2, 6, 10, 11 भावों के कार्येश में है। अंतर्दशा स्वामी मंगल जो है वो भी 2, 6, 10, 11 भावों के कार्येश में है। तो महादशा स्वामी सूर्य और अंतर्दशा स्वामी मंगल। महादशा स्वामी सूर्य जो है वो छठे भाव का कार्येश है और उपनक्षत्र पर दूसरा भाव यानी कि दूसरे भाव से कनेक्टेड है, यानी कि महादशा स्वामी सूर्य जो है वो पॉजिटिव है। अंतर्दशा स्वामी यदि मंगल को देखें तो मंगल जो है वो भी छठे भाव का कार्येश है। मंगल राहु के नक्षत्र में, राहु 12वें भाव में स्थित है और राहु जो है 6, 10, 11 या कि नौकरी, प्रोफेशन और लाभ इन भावों का कार्येश है। और अंतर्दशा स्वामी मंगल आगे अपने उपनक्षत्र शनि के द्वारा दशम भाव कर्म और 11वें भाव लाभ को दे रहा है। तो अंतर्दशा स्वामी मंगल भी जो है वो पॉजिटिव है। अब यहाँ पर हमने देखा सूर्य महादशा स्वामी और अंतर्दशा स्वामी मंगल 2, 6, 10, 11 भावों के कार्येश हैं। तो क्या ये रूलिंग ग्रहों में मौजूद हैं? यदि हम देखें तो उसके लिए टीएम ऑफ असेंडेंट यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लगन का स्वामी चंद्र, लगन का नक्षत्र स्वामी शनि, लगन का उपनक्षत्र स्वामी केतु। और प्रश्न के समय चंद्रमा गुरु की राशि में, सूर्य के नक्षत्र में, मंगल के उपनक्षत्र में। तो महादशा स्वामी सूर्य और अंतर्दशा स्वामी मंगल रूलिंग ग्रहों में मौजूद हैं। अब बात आती है प्रश्न समय के प्रत्यंत्र दशा की। तो 21 अक्टूबर को प्रश्न पूछा गया था, तो उस समय शुक्र की प्रत्यंतरा जो कि 26 अक्टूबर तक, उसके बाद सूर्य की प्रत्यंतरा जो है 2 नवंबर तक, और 2 नवंबर से ही यदि हम देखते हैं तो चंद्र की प्रत्यंतरा जो कि 12 नवंबर तक। तो शुक्र, सूर्य, चंद्र इनको हम देखेंगे। शुक्र दूसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव के कार्येश ग्रहों में है। सूर्य भी 2, 6, 10, 11 भावों के कार्येश ग्रहों में है और चंद्रमा भी 2, 6, 10, 11 भावों के कार्येश ग्रहों में है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं शुक्र, तो दूसरे भाव और उपनक्षत्र पे छठा भाव पॉजिटिव है। फिर उसके बाद सूर्य की प्रत्यंतर दशा देखें तो सूर्य छठा भाव और उपनक्षत्र पे दूसरे भाव से कनेक्टेड है, तो ये भी पॉजिटिव है। उसके बाद चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा जो है सूर्य के नक्षत्र में छठा भाव और उपनक्षत्र पे भी छठा भाव, तो ये भी पॉजिटिव है। तो तीनों ही पॉजिटिव हैं और 2, 6, 10, 11 के कार्येश में हैं। तो रूलिंग ग्रहों में यदि हम देखते हैं तो प्रत्यंतर दशा स्वामी शुक्र जो है रूलिंग ग्रहों में मौजूद नहीं है। उसके बाद सूर्य की प्रत्यंतर दशा, सूर्य जो है रूलिंग ग्रहों में मौजूद है, लेकिन सूर्य को हम महादशा स्वामी के रूप में पहले ही ले चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं, और वैसे भी सूर्य जो है उतना मजबूत नहीं है कि उसको दोबारा लिया जाए। उसके बाद चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा जो है वो भी रूलिंग ग्रहों में मौजूद है, क्योंकि टीएम ऑफ असेंडेंट लगन का राशि स्वामी चंद्र है। तो चंद्रमा जो कि रूलिंग ग्रहों में मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि सूर्य महादशा, मंगल की अंतर्दशा और चंद्र की प्रत्यंतर दशा में नौकरी जो है मिल जाएगी। इसके साथ ही यदि हम देखें तो चंद्रमा जो है नवम भाव, दशम का व्यय भाव, सूर्य के नक्षत्र में छठा भाव नौकरी का, साथ ही पाँचवा भाव जो है नौकरी का व्यय भाव, और उपनक्षत्र मंगल छठा भाव नौकरी और 8वां भाव रुकावट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रत्यंतर दशा स्वामी चंद्र भी जो है पॉजिटिव के साथ साथ विरोधी भावों को दे रहा है। इसके साथ साथ महादशा स्वामी सूर्य भी पॉजिटिव के साथ छठा भाव और साथ ही 5 और 8 नौकरी का व्यय और रुकावट, और उपनक्षत्र पर भी 5वां भाव नौकरी का व्यय। और अंतर्दशा स्वामी मंगल को देखें तो मंगल भी यदि आप देखें छठा भाव, 8वां भाव, और यहाँ पर 6, 10, 11 के साथ साथ 5, 8, 12 भाव भी दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भाव जो है पूरी तरह से अच्छा फल देते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो मैंने इनको यही बोला कि एक तो रुकावटें, परेशानियाँ आएंगी, उसके साथ साथ यदि नौकरी मिलेगी भी तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रहेगी।
एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। तो 2 नवंबर को फीडबैक आया कि उसी दिन इनको जो है नौकरी का जो है, जहाँ पर ये पहले ही काम कर रहे थे तो उसी कंपनी में दूसरे डिपार्टमेंट में इनको दोबारा से जो है जॉब ज्वाइन करने का ऑफ़र मिला है। लेकिन ये है कि इनका सैलरी जो है पहले से रिड्यूस हुआ है, कुछ परसेंट सैलरी जो है वो रिड्यूस हुआ है, तो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा बढ़ी हैं। तो 2 नवंबर को इनको जो है ऑफ़र मिला, यानी कि यदि हम बात करें तो 2 नवंबर को सूर्य मंगल चंद्र, तो चंद्र की प्रत्यंतर दशा जो है उपयोगी रही, सूर्य की महादशा, मंगल की अंतर्दशा, चंद्र की प्रत्यंतर दशा में इन्हें जो है उसी कंपनी में दोबारा दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब जो है उनको मिला, लेकिन एक्सपेक्टेशन से कम, सैलरी में परसेंटेज कम रहा। तो इस प्रकार से आप इस फरारी उदाहरण को समझ सकते हैं। तो आगे भी आपको इसी प्रकार से अन्य विषयों के ऊपर जो है उदाहरण मैं भेजता रहूँगा। कृपया मेरे चैनल से जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।